आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक टॉपिक है मैथ का, जिसमें आपको ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आपके क्लास 10 के 4th चैप्टर का। इसमें जो एक नया क्वेश्चन है तुम्हारे पेपर में आ सकता है, जैसे कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। ये एकदम न्यू क्वेश्चन है एंड देयर सम इज 15। तो अभी तक ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में आपको देखने को नहीं मिले होंगे। तो जो बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन है, तो उसे ध्यान से समझना है यहाँ पे कि आपको रेशो में दिए हैं जीरो, तो जीरोस को हम लोग अल्फा और बीटा में लेते हैं। तो यहाँ पे इसका रेशो हो गया 2:3। तो जब इसका रेशो 2:3 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे ना अल्फा की फिक्स वैल्यू दी है ना बीटा की दी है। तो हम इसे क्या करेंगे, यहां से अल्फा बाहर आ जाएगा और बीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 इंटू बीटा अपॉन में 3 हो गया। तो अब यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या हो गई, 2 बीटा अपॉन में 3। लेकिन क्वेश्चन में वो आगे ये कह रहा है कि देयर सम इज 15, मतलब जो जीरोज हैं अल्फा और बीटा है उनका जो सम है वो 15 है। तो हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 15। अब इसके अंदर क्या करेंगे, जो अल्फा की वैल्यू है ये हम यहाँ पे लाके पुट कर देंगे। इस अल्फा में हम लोग इस अल्फा की वैल्यू को पुट कर देंगे नाउ। तो अब जो इक्वेशन हो जाएगी वो ये हो जाएगी 2 बीटा अपॉन में 3 प्लस बीटा इक्वल टू 15। तो यहां पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 के पहले मल्टीप्लाई आप बीटा से करेंगे, यह आपका हो जाएगा 3 बीटा अपॉन में 3। अब जब भी हमें हटाना हो नीचे से तो हम इसकी मल्टीप्लाई 15 से करते हैं। जब हम इक्वल टू के जो अपोजिट रकम है जब हम उससे डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नीचे से ये हट जाता है। तो ये 2 बीटा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 15 इंटू 3। तो आपका ये हो गया 5 बीटा इक्वल टू 45। ये आपका 5 बीटा इक्वल टू 45 हो गया। अब इससे आगे क्या है, इससे आगे आपका बीटा की वैल्यू निकल जाएगी। अब यहां पे आपकी बीटा की वैल्यू निकल गई, इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 9। तो बीटा की वैल्यू आ गई 9। जैसा कि पहले हमने अल्फा की वैल्यू में लिखा था, अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू बीटा अपॉन में 3। तो अब जो ये बीटा की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2 इंटू 9 अपॉन में 3। 3 से 9 3 बाई टाइम में कट गया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो आपका बीटा आ गया 9 और अल्फा आ गया 6। जैसा कि उसने कहा था कि जो जीरोस है उनका सम कितना है, 15 है। तो यहाँ पे ये बात प्रूफ हो गई, इनका सम कितना है, 15 है। अब हमें निकालना क्या है, हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब पूरी इक्वेशन निकालनी है इसकी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम पुट करेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक फिक्स इक्वेशन होती है जिसके अंदर हम अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो अब आप अल्फा प्लस बीटा तो आपको पता है 15 उसने दिया है। अब आप अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, अल्फा की वैल्यू आई थी हमारी 6 और बीटा की आई थी हमारी 9। तो 9 इंटू 6 किया इक्वल टू हो गया 54। नाउ पुट ऑल दिस वैल्यू ऑन दिस इक्वेशन। एक्स की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना था, 15 है, तो ये 15x हो गया। प्लस में ये कितना अल्फा इंटू बीटा, ये है 54, तो ये 54 हो गया। नाउ योर इक्वेशन इज, दिस इज अ फाइनल सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार होगा, ये न्यू क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।